हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। होप आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुए होंगे 11th के, किसी के 10th के, तो अच्छे गए होंगे। और अभी इस सेशन में हम पूरा जो डिटेल्ड आपका एकेडमिक सिलेबस होता है उसको पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो पहला जो 12th का सिलेबस है, इसमें जो मैट्रिक्स चैप्टर है मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या है, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है मैथमेटिक्स का ये मैट्रिसेस। लेट्स स्टार्ट। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, अ सेट ऑफ mn नंबर्स। जो ये नंबर्स हैं ये रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। A set of mn numbers, real or complex, arranged in the form of a rectangular array having m rows and n columns, having m rows and n columns, is called an m cross n matrix, is called an m cross n matrix. ओके, सो इसकी जो डेफिनेशन है, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। मेन चीज़ ये है कि ये जो आपके नंबर्स होंगे ये रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। देखिए, दोनों की मैट्रिक्स रियल नंबर की भी हो सकती है, मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है, एंड दोनों को अगर एक साथ में ले लें, रियल मिक्स कॉम्प्लेक्स, तो भी वो मैट्रिक्स फॉर्म कर सकती है। तो एम एन नंबर का अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो आपके एम एन नंबर से है, इसका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें आपकी एम रोज और एन कॉलम्स होते हैं, एम रोज एंड एन कॉलम्स। तो अगर हम एम क्रॉस एन मैट्रिक्स वो लिखना चाहें, एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स usually written as is usually written as अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको मैं अभी डिस्कस करूँगा। पहले मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो इस तरह का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखते हैं हम। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इसमें लिखते हैं। इसके अंदर जो एंट्रीज हैं ये A11, A12 एंड डॉट डॉट डॉट, इसको हम A1n तक लिखते हैं, ठीक। सेकेंड वन A21, A22 एंड डॉट 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 A2n। इसी तरह से लास्ट जो आपकी ये होगी AM1, AM2 and dot dot dot, this is AMN. So in this, इस पर आप ध्यान देना कि रोज कौन सी होती है, कॉलम कौन सी होती है, हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही है, दिस हॉरिजॉन्टल, दीज आर रोज। ये क्या है आपकी रोज ऑफ मैट्रिक्स, रोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। ये आपकी फर्स्ट रो है, दिस वन इज सेकेंड रो एंड दिस वन इज mth रो। और ये जो हैं ये सब आपके क्या है, कॉलम्स हैं। दीज ऑल आर कॉलम्स। Okay, this one is first column and this one is second column and this one is nth column. ओके, सो ये बेसिक था कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल हैं ये आपकी रोज है, ओके।
and these are columns, this one and this one. ओके, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं आपके मैट्रिक्स के अंदर, जो मैट्रिक्स के अंदर जो ये एंट्रीज है A11 A12 dot 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 A11 A11 etc. are the element of matrix, are the elements of matrix. ये इन सबको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहते हैं. इसके अंदर जो भी आपकी एंट्रीज होंगी लाइक A11 A12 A11 A1n A2n A22 एंड A2n, these all are the एंट्रीज. इनको हम एंट्रीज भी कहते हैं, लेकिन जनरली हम इनको क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्स पढ़ते हैं. ठीक है, A11 A12 जो भी इसके अंदर नंबर्स होंगे, रियल नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो वो सब क्या होंगे, आपके एलिमेंट्स होंगे. नाउ मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस. वी रिप्रेजेंट मैट्रिसेस बाय कैपिटल अल्फाबेट्स. इस बात को आपको सबको ध्यान में रखना है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एंट्रीज भी कहते हैं. ठीक है, और मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब ठीक है, ये तो इसकी जनरल चीज़ें हो गई. इसमें ये जो A11 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ध्यान से. A11 रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, ये A11, दिस वन इज रो एंड दिस वन इज कॉलम. ये जो फर्स्ट वाला वन है, जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं इसको A1, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो सेकंड मैं लिख रहा हूँ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो A11 एलिमेंट किसका होगा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. सिमिलरली A12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. ये आपका क्या है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ वी राइट सम एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिसेस हियर. सो A इज इक्वल्स टू, सॉरी ये जो ब्रैकेट है आपको हमेशा इसी तरह से बनाना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में. ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड एक मैट्रिक्स हम B इक्वल्स टू लिख देते हैं इसी तरह से कि आइटा 1 प्लस आइटा एंड 0. दिस वन इज ऑल्सो मैट्रिक्स. आपको ध्यान ये रखना है कि आपके रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों नंबर की सेपरेट मैट्रिक्सेस भी हो सकती है, सेपरेट मैट्रिसेस भी हो सकती हैं, एंड दोनों का एक साथ भी मैट्रिक्स में हम यूज कर सकते हैं. इस बात को आप ध्यान रखना. लेकिन जो आपका 12th में सिलेबस है उसमें केवल आपकी रियल एंट्रीज वाली मैट्रिसेस को ही ज़्यादा प्रेफर किया गया है. इसके कुछ और एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, लाइक A इज इक्वल्स टू 1 0 2 4 6 3 3 0 4. ये क्या है, एक आपके मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है. ओके, नाउ मूव टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अभी हमने डेफिनेशन में क्या था कि हमारे पास m रोज एंड n कॉलम्स होते हैं. वी हैव m रोज एंड n कॉलम्स.
किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए हमें उसकी रोज और कॉलम्स पता होनी चाहिए, जो कि हम मैट्रिसेस से सीधे देख सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। A11 A12 डॉट 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 ऐसे एक आपका ये फर्स्ट रो में एक jth कॉलम आएगा एंड ऐसे डॉट 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 फिर लास्ट A1 और nth कॉलम। सिमिलरली A21 A22 डॉट 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 यहाँ पर आपका A2J एंड सो ऑन A2N। इसी तरह से अगर आप इसमें भी आगे जाएंगे रोज में, तो आपको एक ith रो मिलेगी AI1 AI2 एंड ये वाला जो एलिमेंट होगा AIJ एंड दिस वन इज AIN। और इसको आप ऐसे ही आगे को चलते रहेंगे, तो ये आपको ऐसे ही चलते रहने में जब आप इसकी mth रो में पहुंचेंगे तो उसके लिए क्या होगा AM1 AM2 and this one is AMJ and the last one is AMN। सो इस जो मैंने जनरल मैट्रिक्स लिखी है, इसके लिए आपके पास, मैं इसको A से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसमें आप देख रहे हो कि वी हैव दिस वन इज द फर्स्ट रो एंड दिस वन इज द सेकेंड रो, दिस वन इज द ith रो and this one is mth row। okay, now this one is first column, this one is second, ये आपका ith कॉलम है और ये आपका कौन सा कॉलम है nth कॉलम है। तो आपके पास इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n है। सो अगर आपको इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, रो बाई कॉलम m बाई n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू m क्रॉस n भी पढ़ते हैं, m बाई n भी पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। तो सिंपल सी लैंग्वेज में नंबर ऑफ कॉलम्स क्रॉस नंबर ऑफ रोज इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लाइक मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पर A इज इक्वल टू 1 2 1 0 2 5, एक मैट्रिक्स है। अब इसमें देखोगे दिस वन इज फर्स्ट रो, अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। ये फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, सेकेंड कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपके पास रोज कितनी है, 3 रोज एंड कॉलम कितने हैं, कॉलम 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2। ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट 5 है इसको डिफाइन कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, तो 5 इज एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। इस तरह से आप नंबर जो ये एलिमेंट्स हैं इनको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 5 कहाँ पर है, देखिए दिस वन, ये आपकी थर्ड रो है
और ये आपका सेकेंड कॉलम है। तो आप क्या है, 5 क्या है, 5 इज एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, अगर आप एक और मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लिखना चाहें इसी तरह से, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैट्रिक्स है एक। आप इसमें देखेंगे कि आपके पास केवल फर्स्ट रो एंड दिस वन इज सेकेंड रो। तो इसमें 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये क्या है, फोर्थ कॉलम। ठीक, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, रोज कितनी है 2, कॉलम कितने हैं, कॉलम है आपके पास 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2 क्रॉस 4। नाउ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एक टॉपिक आता है आप लोगों को रोज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जनरल मैट्रिक्स लिखना चाहूँ जो मैंने अभी लिखी थी पीछे, तो A11 A12, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा इसमें, A1n, सिमिलरली A21 A22 डॉट 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 A2n एंड दिस वन इज, इसी तरह से चलते रहेगा। थोड़ा सा इसको बड़ी बना लेते हैं। सो ये जो आपका होगा, दिस वन इज AM1, दिस वन इज AM2 एंड दिस वन इज AM3, इसी तरह से चलते रहेगा। तो इस मैट्रिक्स को अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर N आएगा, सॉरी, इसका ऑर्डर क्या है, M क्रॉस N है, ऑर्डर को ऐसे लिखा M क्रॉस N, तो ये क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स की कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगी। एंड AIJ, ये जो AIJ है, AIJ represent the entries or element of matrix, AIJ represent the elements of matrices which is real or complex, which is real और कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होता है, आपका कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है मैट्रिसेस की। तो मैंने आपको मैट्रिसेस की जो सिंपल डेफिनेशन होती है और इसका जो ऑर्डर होता है एंड जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैट्रिक्स की टाइप्स पे बात करेंगे, देन फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरे जो इसका डिस्क्रिप्शन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन किया हुआ है, तो आपको वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।